तो अब तक हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी और फोकस के टॉप 5 फंड्स को रिव्यू और कंपेयर किया। तो आज बारी है 5 डिविडेंड फंड्स को कंपेयर करने की। इन फंड्स में आपका फंड मैनेजर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो रेगुलर डिविडेंड देती है। शुरुआत करेंगे फंडामेंटल डिटेल से, पर वीडियो के खत्म होते होते आप ये जान जाएंगे कि ये फंड्स आपके लिए है कि नहीं, और नहीं है तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि अपने लिए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कैसे ढूंढें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फंड्स के टाइप की बात की जाए तो ये सभी फंड ओपन एंडेड फंड है जहां पे रिस्क लेवल वेरी हाई है। फंड साइज देखें तो आईसीआईसीआई का 3400 करोड़ प्लस का है, आदित्य का 1305, एचडीएफसी का सबसे बड़ा फंड साइज है 4630 करोड़, एलआईसी का सबसे छोटा फंड साइज है 111 करोड़ और वहीं टेम्पलेटन का है 2091 करोड़। आगे इनकी 3 ईयर कैटेगरी रैंक देखें, यानी कि डिविडेंड फंड की कैटेगरी में इन सभी फंड को कंपेयर करें तो टॉप पे आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रैंक 1 के साथ, आदित्य है रैंक 2 पे, एचडीएफसी है 3rd, एलआईसी है 5th पे, तो टेम्पलेटॉन है नंबर 4th पे। और बेंचमार्क इन सभी का S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात की जाए तो आईसीआईसीआई में आप अपनी SIP 100 रुपीज से शुरू कर सकते हैं, पर वहीं मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 रुपीज रहेगा और इन सभी फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आदित्य बिरला में SIP और लमसम अमाउंट सेम है 1000 रुपीज, और वहीं एचडीएफसी में भी SIP लमसम सेम है और यहाँ पे अमाउंट है 100 रुपीज। एलआईसी में मिनिमम SIP अमाउंट है 1000 रुपीज, मिनिमम लमसम अमाउंट है 5000 रुपीज, और टेम्पलेटन में मिनिमम SIP है 500 और मिनिमम लमसम है 5000। आगे इन फंड से रिलेटेड चार्जेस को देखें तो सबसे पहला चार्ज है एक्सपेंस रेशियो, जो आपसे आपका फंड मैनेज करने के लिए लिया जाता है। आईसीआईसीआई का एक्सपेंस रेशियो है 0.53, आदित्य बिरला का सबसे हाई एक्सपेंस रेशियो है 1.49%, एचडीएफसी का है 0.45 जो कि सबसे कम है, एलआईसी का है 1.44% और टेम्पलेटन का है 1.40%। कोशिश करें कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, क्योंकि ये आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। पर यह भी नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो फंड ही खराब है। आप उसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उन्होंने एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज किया है तो क्या उन्होंने कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न भी दिया है। अगर उन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया है तो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देने में कोई बुराई नहीं है। एंड नाउ द नेक्स्ट चार्जेस एग्जिट रूल, जो कि इन सभी फंड्स में है 1%, पर टाइम पीरियड डिफरेंट है। इस टाइम पीरियड का मतलब ये है कि मानिए आदित्य बिरला में आज आपने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए और विद इन 90 डेज यानी 3 महीने से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। सो 1 लाख पे 1% हुआ 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपीज आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी आदित्य बिरला में ये चार्ज आपको विद इन 90 डेज में देना होगा, वहीं दूसरे में ये टाइम पीरियड 1 ईयर का है। इसके बाद आपको ये चार्ज पे नहीं करना होगा अगर आप अपने फंड्स को रिडीम करते हैं तो। स्टैम्प ड्यूटी को देखें तो सभी की सिमिलर है 0.005%। और अब बारी आती है पास्ट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे बेंचमार्क रिटर्न्स, यानी S&P BSE 500 के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के रिटर्न, और राइट हैंड साइड पे रहेंगे कैटेगरी एवरेज, यानी डिविडेंड फंड कैटेगरी में जितने भी फंड हैं उनके एवरेज रिटर्न को निकाला जाए तो 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में कितना रहेगा वो आपको यहाँ दिखेगा, और बीच में रहेंगे फंड्स के रिटर्न। तो शुरुआत करते हैं बेंचमार्क रिटर्न से। तो 1 ईयर में 38.1%, 3 में 18.9% और 5 ईयर में 18.7% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखें तो 1 साल में 47.3%, 3 साल में 26.1% और 5 साल में 21.9% का रिटर्न दिया है। अब आते हैं आईसीआईसीआई में। तो आईसीआईसीआई ने 1 साल में 54.5%, 3 साल में 31.9% और 5 साल में 24.3% का रिटर्न दिया है। और अगर आपने इसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो 3 साल में वो 2.3 लाख हो चुकी होती। आदित्य बिरला को देखते हैं तो 1 साल में 51.2%, 3 साल में 28.6% और 5 साल में 22.1% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.1 लाख होती। एचडीएफसी को देखें तो 1 साल में 47.5% और 3 साल में 28.3% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.1 लाख होती। एलआईसी की बात करें तो 1 साल में 49.1% और 3 साल में 22.7% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख होती। और अब बारी आती है टेम्पलेटन की, तो 1 साल में 45.5%, 3 साल में 27.3% और 5 साल में 23.9% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख होती। और ये रही कंपाइल्ड स्लाइड, जहाँ पे हर टाइम फ्रेम यानी 1 साल, 3 साल और 5 साल में सबसे अच्छे रिटर्न आईसीआईसीआई ने दिए हैं, और इनके साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे सबसे अच्छे रिटर्न मिलते और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती 2.3 लाख। वहीं टेम्पलेटन ने 1 साल में सबसे कम, एलआईसी ने 3 साल में सबसे कम और आदित्य बिरला ने 5 साल के टाइम फ्रेम में सबसे कम रिटर्न दिए हैं। पर किसी भी फंड की प्रीवियस रिटर्न को देख के हमें कभी उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, पर आपको दूसरे भी कई फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो आइए जानते हैं वो 8 क्रूशियल रेशियोज को जिन्हें देख के आप किसी फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले रेशियोज हैं पीई और पीबी रेशियो। पी रेशियो जनरली एक स्टॉक को जज करने का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिस वजह से वो फंड के लिए भी एक जरूरी रेशियो बन जाता है। पी रेशियो आपको बताता है कि कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग के लिए आपने कितने रुपए पे किए हैं।
तो फंड का पीई रेशियो उन सभी कंपनीज के पीई रेशियो का एवरेज होता है। हाई पीई रेशियो यानी मेजॉरिटी होल्डिंग उन स्टॉक्स में है जिनमें मार्केट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जिनके लिए आज मार्केट उस स्टॉक को प्रीमियम पे खरीदने के लिए तैयार है। तो आईसीआईसीआई का पीई है 16.5, आदित्य का 15.9, एचडीएफसी का 19.4 और सबसे हाई पीई है एलआईसी का 22.3, फिर है टेम्पलेटन का 14.4। और यही इंडिकेशन देता है हमें पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू, जहां ये रेशियो फंड्स के सभी फंड्स के प्राइस टू बुक वैल्यू का एवरेज होता है। तो सबसे हाई पीबी है एलआईसी का 3.7, आईसीआईसीआई का है 2.6, आदित्य का है 3, एचडीएफसी का है 2.9 और टेम्पलेटन का है 2.4। तो अब बारी आती है अल्फा की। तो अल्फा आपको ये बताएगा कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आईसीआईसीआई का अल्फा है 12.3 जो कि सबसे ज्यादा है, आदित्य बिरला 9.3, एचडीएफसी 8.5 और सबसे कम है एलआईसी का 4.1 और फिर टेम्पलेटन का है 10.9। तो बीटा आपको ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। जनरली बीटा 1 या उससे कम हो तो अच्छी बात है। आईसीआईसीआई का है 0.8, आदित्य बिरला का है 0.9, एचडीएफसी का भी है 0.9 और एलआईसी का भी इतना ही है। वहीं टेम्पलेटन का है 0.7। और अब बारी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने रिस्क पे है। एक एग्जांपल से स्टैंडर्ड डेविएशन को समझें तो माना आपका एक फंड है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट गेन करके मैक्सिमम 1,10,000 तक जा सकती है और लूज करके 90,000 तक आ सकती है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी और उतना ज्यादा रिस्क। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना अच्छा। तो आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.3, आदित्य बिरला का है 13.8 यानी सबसे ज्यादा, एचडीएफसी का है 12.9, एलआईसी का है 13 और सबसे कम है टेम्पलेटन का 11.2। शार्प रेशियो की बात करें तो वो हमें बताता है कि फंड ने जो रिटर्न जनरेट किए हैं उसके लिए उसने कितना रिस्क लिया है, यानी शार्प रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो आईसीआईसीआई का सबसे ज्यादा शार्प रेशियो है 1.9 का, आदित्य बिरला और एचडीएफसी का है 1.6, एलआईसी का सबसे कम शार्प रेशियो है 1.3 और टेम्पलेटन का है 1.8। और अब बारी आती है सॉर्टिनो की। तो सॉर्टिनो आपको ये बताता है कि जब मार्केट डाउन होगा तो कौन सा फंड आपको बेटर रिटर्न दे पाएगा, यानी सॉर्टिनो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो सबसे ज्यादा सॉर्टिनो है आईसीआईसीआई का 3.9, आदित्य बिरला का है 3.1, एचडीएफसी का 3.2 और सबसे कम सॉर्टिनो है एलआईसी का 2.3 और लास्ट में टेम्पलेटन का है 2.6। तो इससे हमें यह पता लगता है कि मार्केट जब डाउन होगा तो आईसीआईसीआई से भी बुरे रिटर्न आपको एलआईसी देगा ड्यू टू लो सॉर्टिनो। और अब बारी आती है टर्नओवर रेशियो की। तो टर्नओवर रेशियो आपको आपके फंड के स्टॉक्स के रिप्लेसमेंट के बारे में बताता है कि पिछले 1 साल में फंड की होल्डिंग्स में कितना डिफरेंस आ गया है। यानी अगर किसी फंड का टर्नओवर रेशियो 100 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 1 साल की होल्डिंग आज की होल्डिंग से बिल्कुल अलग है। तो आईसीआईसीआई का टर्नओवर रेशियो है 28, आदित्य का 32, एचडीएफसी का 15, एलआईसी का 32 और टेम्पलेटन का है 12। तो अब होल्डिंग की बात हुई है तो आइए देख लेते हैं कि इन फंड्स ने किन सेक्टर में कितनी कंपनीज में और कितना इन्वेस्ट किया है। तो सबसे डाइवर्सिफाइड फंड हमें एचडीएफसी का मिलता है विद 86 होल्डिंग्स। वहीं सबसे कंसंट्रेटेड है एलआईसी का 38 होल्डिंग्स के साथ। टॉप 10 होल्डिंग्स को देखें तो आईसीआईसीआई के 48% फंड वैल्यू को टॉप 10 होल्डिंग्स ने ही ले रखा है। वहीं आदित्य बिरला की 32%, एचडीएफसी की 36%, एलआईसी की 41%, तो टेम्पलेटन की 45%। और इनके इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे डाइवर्सिफाइड आदित्य बिरला दिख रहा है क्योंकि इन्होंने लार्ज कैप में 58%, मिड कैप में 31% और स्मॉल कैप में 11% इन्वेस्टमेंट की है। वहीं लार्ज कैप में हैवीली इन्वेस्ट किया है टेम्पलेटन ने विद 81% इन लार्ज कैप, 15% इन मिड कैप और 4% इन स्मॉल कैप। बाकियों की होल्डिंग्स को आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं टॉप 3 सेक्टर्स की। तो सेक्टर वाइज देखें तो आदित्य बिरला का फंड सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड दिखता है क्योंकि टॉप 3 सेक्टर्स में इनकी 45% होल्डिंग है। वहीं टेम्पलेटन सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है क्योंकि यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर से 60% होल्डिंग आई है। वहीं एलआईसी और एचडीएफसी में 50-50%, तो आईसीआईसीआई में 52% है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो टॉप 3 सेक्टर में एनर्जी सेक्टर सब में कॉमन है। तो आइए अब जान लेते हैं इन सभी फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स को। तो आईसीआईसीआई के प्रोज को देखें तो ये अपने कैटेगरी रैंक का टॉपर है। हाईएस्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स दिए हैं। हाईएस्ट अल्फा है 12.3% का और वहीं हाईएस्ट शार्प और सॉर्टिनो रेशियो है। आदित्य बिरला को देखते हैं तो बेस्ट कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। कॉन्स में हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है 1.49% का, लोएस्ट 5 ईयर रिटर्न्स हैं और हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 13.8 का। एचडीएफसी की बात करें तो लमसम में आप सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है और सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। वहीं कॉन की बात करें तो अल्फा रिटर्न एवरेज है। एलआईसी के कॉन्स को देखते हैं तो कैटेगरी रैंक है 5, लोवेस्ट 3 ईयर रिटर्न है, लोवेस्ट अल्फा है 4.1% का, लोवेस्ट शार्प रेशियो है, लोवेस्ट सॉर्टिनो रेशियो है और एलआईसी एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो को होल्ड करता है।
और अब बारी टेम्पलेटन की, तो लोवेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.2% का। वहीं कॉन की बात करें तो लोवेस्ट 1 ईयर रिटर्न्स है। और हमने ऐसे ही लगभग हर कैटेगरी के फंड को कंपेयर किया है अपने चैनल पे, जिसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और आगे आने वाले फंड कंपैरिजन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी की बातें होंगी अगली वीडियोस में।